जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम अध्याय 6 जय प्रक्रम के जो विकल्प हैं, एक एक नंबर वाले प्रश्न, उन प्रश्नों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको जो वीडियोस हैं सबसे पहले मिल सकेंगे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने से आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आपको हासिल करना है। आपको त्याग करना होगा। अगर आप त्याग करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकेगा। तो मैं 2 लाइन आपको ऊर्जा के लिए बताना चाहता हूं, जिससे आपको मोटिवेशन मिले। फिर हम लोग शुरू करते हैं जय प्रक्रम अध्याय जो है उसके विकल्पों के बारे में। तो बच्चों, त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़ना पड़ती है। तो बच्चों, इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं अध्याय जो हमारा जय प्रक्रम है उसके विकल्पों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप देख रहे होंगे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मैं आपको प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसके लिए प्रत्येक का 1 अंक है। तो इसमें जो आपके सामने सबसे पहला प्रश्न आ रहा है वो आप देखेंगे, वसा को वसीय अम्ल में कौन सा विकर माने होता है एंजाइम परिवर्तित करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है लाइपेज। इसके बाद दूसरा जो है आप देखेंगे, श्वसन की प्रक्रिया होती है। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उपचयन होती है या अपचयन होती है, उत्सर्जन होती है या अपशोषण होती है। तो जो श्वसन की क्रिया होती है वो उपचयन प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो इसमें आप आ वाला आपका सही है। इसके बाद आप देखेंगे जो अगला प्रश्न है, यदि लार में लार एमाइलेज का अभाव हो जाए, यहाँ लारे नहीं है ये लार है, यदि लार में लार एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी। 4 ऑप्शन इसमें आप देखें, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन, स्टार्च का शर्करा में विघटन, वसा का वसीय अम्ल में विघटन, वसा का वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में विघटन। तो जो लार में लार एमाइलेज होता है वो हमारी जो स्टार्च होती है उसको शर्करा में तोड़ने का काम करता है। तो ये वाली प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी। इसके पश्चात आप अगला प्रश्न देखेंगे, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका जो आंसर है छोटी आंत। जो छोटी आंत होती है वो यकृत से पित्त रस को प्राप्त करती है। इसके पश्चात आप अगला प्रश्न देखेंगे, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। इसका क्या कारण है। इसका कारण है पाइरूवेट का एथेनॉल में परिवर्तन। क्या कारण है इसका, पाइरूवेट का एथेनॉल में परिवर्तन, इसकी वजह से ऐसा होता है। इसके पश्चात अगला आप प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण किस भाग से होता है। आमाशय से होता है, अग्नाशय से होता है, यकृत से होता है या पित्ताशय से होता है। तो आपको इसका जो आंसर होगा सही वो होगा आमाशय। आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैव उत्प्रेरक होता है एंजाइम। क्या होता है बच्चों, एंजाइम। इसके बाद अगला जो प्रश्न है आप देखेंगे, पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया निम्नलिखित पर निर्भर करती है। गार्ड कोशिकाओं में जल की मात्रा, गार्ड माने होता है रक्षक कोशिकाएं, जो स्टोमेटा रंध्र होते हैं उसमें रक्षक कोशिकाएं, इसको गार्ड सेल्स कहते हैं। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद अगला जो आप देखेंगे, निम्न में से क्या प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता। तो इसमें से क्या नहीं होता, क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा का अवशोषण ये तो होता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ये नहीं होता, क्योंकि उत्सर्जन ऑक्सीजन का होता है। तो इस प्रकार से आपने 9 प्रश्न देखे और इन 9 प्रश्नों के पश्चात हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। हम लोग आपके सामने जो प्रश्न आएगा अब 10वां प्रश्न,
इसके 4 संभावित उत्तर हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, पानी या ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन है ये आवश्यक नहीं है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के उपरांत बनती है। इसके पश्चात आप अगला प्रश्न देखेंगे, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र क्या कहलाते हैं? तो वो स्टोमेटा यानी रंध्र कहलाते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे 12वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की किस भाग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के पत्ती में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे आहार नली का वह भाग जहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती। तो इसका जो आंसर है वो है ग्रसिका। ग्रसिका क्या करती है? जो मुख गुहा में भोजन आता है उसको आमाशय तक भेजने का काम करती है। तो इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। इसके पश्चात आप देखेंगे आमाशय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? HCl, प्रोटीन पाचक एंजाइम, श्लेष्मा, उपरोक्त सभी। तो ये जो सभी हैं ये आमाशय में पाए जाते हैं। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है 15वां, आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, आमाशय, ग्रसिका, मलाशय। तो आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। इसका नाम भले ही छोटी आंत है लेकिन ये कुंडलित रूप में स्थित होती है और सहस्त्र स्थान घेरती है, इसलिए इसका जो साइज है वो लंबा होता है। सूक्ष्म रोग का कार्य क्या होता है? तो सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना और भोजन का अवशोषण। तो ये जो दोनों हैं ये दोनों इसके राइट आंसर हैं। इसके पश्चात आप अगला देखेंगे, श्वसन प्रक्रिया है ऊष्मा शोषी या ऊष्मा छेपी। तो आपको अध्याय 1 में मैंने पढ़ाया था श्वसन एक ऊष्मा छेपी प्रक्रिया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पश्चात अगला देखेंगे आप, ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन होता है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, DNA में। तो इसका जो राइट आंसर है वो कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात जो 19वां प्रश्न है वो आप देखेंगे, ATP का उपयोग होता है तो पेशियों को सिकोड़ने में, प्रोटीन संश्लेषण में, तंत्रिका आवेश संचरण में, उपरोक्त सभी। क्योंकि इन तीनों में ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है इसलिए जो ATP का उपयोग है इसका उपयोग ऊर्जा स्टोरेज के रूप में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर द सही होगा। इसके पश्चात अगला जो आप देखेंगे, लार में पाए जाने वाले एंजाइम सलाइवरी एमाइलाइज का कार्य क्या होता है? तो इसका जो मेन काम है स्टार्च का शर्करा में विखंडन का काम होता है। तो इस प्रकार आपके ये 20 जो विकल्प वाले प्रश्न हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। इसके पश्चात आगे जो कुछ शेष बचे हुए हैं वो हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है, यकृत द्वारा पित्त रस आहार नली के किस भाग में स्रावित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो छोटी आंत है। इसके पश्चात जो 22वां प्रश्न आप देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट के आयोडीन विलयन परीक्षण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो नीला बैगनी रंग प्राप्त होता है। इसके पश्चात अगला देखेंगे हम लोग, आहार नली के किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है? तो जो छोटी आंत है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इन तीनों का पूर्ण पाचन किस में होता है? छोटी आंत में होता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आप देखेंगे जो रिक्त स्थान है वो शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक का 1 अंक है। तो इसमें बच्चों आप देखेंगे कि जो पहला प्रश्न है हमारा, आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर को एंजाइम बोलते हैं, का नाम है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पेप्सिन। क्या नाम होगा बच्चों? पेप्सिन एंजाइम। अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम क्या है बच्चों? तो इसका होगा ट्रिप्सिन। क्या नाम होगा? ट्रिप्सिन। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में, जिसको क्षुद्रांत भी कहते हैं। छोटी आंत को क्या कहते हैं? क्षुद्रांत। तो आप छोटी आंत भी लिख सकते हैं, क्षुद्रांत भी लिख सकते हैं। इसके बाद है अग्नाशय से निकलने वाले वसा पाचक विकर का नाम है। तो इसका नाम है बेटा लाइपेज। क्या नाम है? लाइपेज। लाइपेज नाम है। इसके पश्चात श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है वो है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद देखेंगे अपन
पायरूविक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या तो वो होती है 3। कितनी होती है? 3। कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा उसको बोलते हैं हम लोग एटीपी। क्या बोलते हैं बच्चों? एटीपी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरूवेट का विखंडन क्या कहलाता है? पायरूवेट का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद नेक्स्ट है अपना ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन ऑक्सीशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीशोषण, जिसको वायवीय शोषण भी कहते हैं। इसके बाद है पायरूवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद, तो इसमें बच्चों एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल। एल्कोहल बनता है। प्रकाश संश्लेषण में गैस मुक्त होती है। कौन सी मुक्त होती है? O2। इसके बाद पादपों में भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जो भोजन का ले जाने का काम होता है वो फ्लोएम जटिलूतक करता है। इसके बाद जलीय जीव श्वसन के लिए जलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जल में घुली होती है ऑक्सीजन, उसका उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला है मनुष्य के शरीर में गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती है। तो जो फेफड़े होते हैं वो सतह उपलब्ध कराती है, फेफड़े। इसके बाद आप देखेंगे अगला है 15वां प्रश्न, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए रक्त यानी ब्लड उत्तरदायी होता है। पादपों में जल का संवहन जाइलम, आपको पढ़ाया भी था, कक्षा 9th में भी पढ़ चुके होंगे आप। अत्यधिक रक्तस्राव की दशा में रक्त का जमना का अनुरक्षण करती है। तो कौन होते हैं? ये प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। इसके बाद अगला है खाली स्थान में कपाट पाए जाते हैं। तो जो हृदय होता है हार्ट, उसमें कपाट पाए जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी मिलाइए। इसमें कॉलम आ को कॉलम बा से मैच करना है, प्रत्येक के लिए 1 अंक है। तो परीक्षा में भी जोड़ियां आती हैं। तो आप देखें जाइलम, इसका मतलब है जो पौधों में जल एवं खनिज लवणों को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है, तो उसको बोलते हैं जटिलूतक जाइलम। तो जल परिवहन में सहायक होता है। ये पहला इसका आंसर हो गया। दूसरा है मछलियों का हृदय। तो यहाँ देखेंगे अपन, तो मछलियों का हृदय द्विकोष्ठी होता है। इसके पश्चात तीसरा वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन गुरुत्व के विपरीत दिशा में होता है। इसके पश्चात आप देखेंगे वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन। तो ये यूरिया और वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन, इसको कहते हैं हम लोग उत्सर्जन। कि उत्सर्जन प्रक्रिया में वर्ज्य पदार्थों जो शरीर के लिए अनुपयोगी हैं उनको बाहर करना उत्सर्जन कहलाता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो यूरिया और यूरिक अम्ल होते हैं, ये नाइट्रोजनी उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ हैं। यूरिया का निर्माण, तो यूरिया का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। तो इसका 6 नंबर का ये सही हो गया। इसके पश्चात आप देखेंगे वृक्क की इकाई, जो वृक्क की इकाई होती है वो नेफ्रॉन कहलाती है। तो इसका ये सही हो गया 7वां। पेशीय संरचना, तो जो मूत्राशय होता है वो पेशी संरचना होती है। वृक्षों की छाल, गोंद तथा रेजिन्स ये पादप उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो ये आपका 9वां हो गया। तो इस प्रकार आपने 1 से लेकर 9 जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई। काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इसको कर लीजिएगा। इसके पश्चात आप देखेंगे सत्य असत्य जो हैं वो 1 नंबर के हैं। तो इसमें आप देखें जो सत्य असत्य ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखना होगा कि जो सत्य असत्य हैं वो किस प्रकार से आप कर सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो पहला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में गोल्जी कॉय में पूर्ण होती है। तो ये असत्य है, यानी गलत है ये। इसके पश्चात एटीपी का पूर्ण नाम एमिनोसिन डाइफॉस्फेट है, ये भी गलत है क्योंकि इसका नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसके पश्चात मनुष्य का हृदय 3 कक्षीय होता है, ये भी गलत है, 4 कक्षीय होता है। इसके पश्चात आगे देखें वायु कूपिकाएँ हृदय में पाई जाती हैं। तो जो वायु कूपिकाएँ होती हैं वो हृदय में नहीं पाई जाती हैं, गलत है। इसके पश्चात अगला है मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 180/100 mmHg होता है। तो जो ये भी गलत है क्योंकि 120/80 होता है। इसके पश्चात आप देखेंगे जो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हैं प्रश्न, इसको भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो पहला है पायरूविक अम्ल का कोशिका में विखंडन कहाँ होता है।
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरा जो है, मनुष्य के फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहाँ होता है? तो वायु कूपिकाओं में। कहाँ होता है? वायु कूपिका में गैसीय विनिमय होता है। मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। तो जो मनुष्य में श्वसन वर्णक होता है उसको कहते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं बच्चों? हीमोग्लोबिन। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मनुष्य में तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? तो जो हमारा ब्लड होता है, रक्त, उसको तरल संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 होते हैं। अभी आपने जोड़ी में इसको हल किया था। इसके पश्चात अगला है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जो भोजन का परिवहन होता है वो फ्लोएम नामक जटिल ऊतक के द्वारा होता है। इसके पश्चात आगे देखेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई। तो जो मानव उत्सर्जन तंत्र की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। अभी आपने इसको भी जोड़ी में मैच किया था। इसके बाद अगला देखेंगे, एक कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की युक्ति का क्या नाम है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं हीमोडायलिसिस। डायलिसिस क्या कहते हैं बच्चों? हीमोडायलिसिस। इसको हीमोडायलिसिस के नाम से जानते हैं। मनुष्य के वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो मनुष्य के वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग है। किसका है बच्चों? उत्सर्जन तंत्र। इसके बाद अगला देखेंगे, पाइरूवेट के विखंडन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो जो पाइरूवेट की क्रिया होती है वो कोशिका द्रव में होती है। कहाँ होती है बच्चों? कोशिका द्रव में होती है। इसके बाद अगला है, भोजन का पाचन आहार नली के किस भाग में शुरू होता है? तो जो मुख गुहा है, मुख गुहा, वहाँ पर पाचन शुरू होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो प्रोटीन के पाचन के लिए बच्चों पेप्सिन एंजाइम उत्तरदायी है। इसके पश्चात अगला देखेंगे, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो लाइपेज होता है वो वसा के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद अगला देखेंगे आप कि जो फफूंद, ईस्ट, मशरूम आदि किस प्रकार के जीव हैं? तो ये बेटा एक कोशिकीय जीव हैं। कैसे हैं? एक कोशीय जीव हैं। तो इस प्रकार आपने 14 एक शब्द वाले उत्तर देखे। अब जो कुछ और शेष रह गए हैं वो आप और देख लीजिए। ये इसके बाद आप 15वां जो प्रश्न है, पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? तो पर्णहरिम, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, ये उत्तरदायी होता है। इसके बाद अगला देखेंगे आप, शिराओं की कौन सी संरचना रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकती है? ये बच्चों आपको मालूम होगा, अगर आपने ढंग से पाठ को पढ़ा है तो आप इसका उत्तर सही तरीके से दे पाएंगे। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, जो वहन तंत्र वाला पोर्शन है, तो जो कपाट होते हैं, वाल्व, वो इसको विपरीत दिशा में जाने से रोकती हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या है बताइए बच्चों? आपको तो मालूम होगा, कक्षा 9th में पढ़ के आए हैं। तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन। क्या होता है बच्चों? ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फास्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं परीक्षा में, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। हृदय का कौन सा भाग शरीर के विभिन्न भागों में आए विऑक्सीजनीकृत रक्त को ग्रहण करता है? तो विऑक्सीजनीकृत का मतलब ऐसा खून रक्त जिसमें ऑक्सीजन ना मिली हो। तो इसको हम लोग लिखेंगे जो दायां आलिंद। क्या लिखेंगे बच्चों? दायां आलिंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, हृदय का कौन सा भाग शरीर के विभिन्न भागों को रक्त प्रेषित करता है? तो बायां निलय। क्या लिखेंगे बच्चों? बायां निलय। इसके बाद 20वां, किस धमनी में विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रभावित होता है? तो इसका जो आंसर है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी। इसके बाद 21वां जो प्रश्न है, किस शिरा में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर प्रभावित होता है? तो इसका जो नाम है पल्मोनरी शिरा। क्या नाम है बच्चों? पल्मोनरी शिरा। तो इस प्रकार आपने देखा ये 21 प्रश्न
आपके कंप्लीट हो गए। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर इस प्रकार मैंने आपको बताया। ये सही जोड़ी, सत्य सत्य एक शब्द में और सही विकल्प वाले प्रश्न और खाली स्थान मैंने आपको बताए। तो ये था संपूर्ण वीडियो जो जय प्रकरण पाठ से काफ़ी महत्वपूर्ण जो मैंने आपको वो बताए हैं। इसके 1 नंबर के प्रश्न तो जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और वीडियो को पॉज करके पूरे आप ये लिख लेंगे, और जिससे कि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अच्छे प्रश्नों का सिलेक्शन पहुंच सके। उम्मीद है आप मेहनत करके अच्छे नंबर लाएंगे। और इसके पश्चात मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो अपलोड करूंगा, और जल्द ही आपको जो है इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।